कि भाजपा जब अपोजिशन में थी हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती थी। आज इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं जबकि भाजपा बाहर है, फिर भी समर्थन नहीं करती है, कहीं पे दिखते नहीं है भाजपा के नेता प्रोटेस्ट में। क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो भी बातें जैसे डेली वेजर का इशू है, हमने भी अपने जो मेन लीडरशिप है जैसे राणा साहब है उनसे बात की, उन्होंने एलजी साहब से टेकअप किया, वो दिल्ली टेकअप कर रहे हैं। ये पॉलिसी के मैटर्स हैं, मैटर ये बड़े जो अहदेदार 8 साल बहुत होते हैं, 8 साल बदलाव के लिए ही दिए थे। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, ये बड़े जो अहदेदार हैं वो हमें बता सकते हैं, हम आप पॉलिसी आज पार्ट बने हैं, तो लेट्स सी आपका ये इसका जवाब हम बेहतर आप मुझे 1 महीने के बाद पूछें। आई कैन आपको देखते हुए हमने भाजपा अगर डिले हुआ फिर हम विरोध करेंगे वहाँ जाके। महाराजा की छुट्टी क्यों नहीं दी? इन्होंने बोला है छुट्टी देंगे के अंदर है कि विरोध। हाँ, पार्टी के जो अगर सच नहीं हो तो उससे बोलने में क्या, पार्टी नेताओं को ही बोलेंगे ना। अगर अपने लोगों को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जैसे सुचेतगढ़ वालों ने विरोध किया। नहीं, ठीक है ना, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही बदला गया तो अपना बीच में रह के विरोध करने में कोई वो नहीं है। घर में भी विरोध तो कर सकता ना आदमी, अगर अपनी बात नहीं मानी जाए। जो आपकी मांग थी और अभी भी युवा राजपूत सभा की मांग है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, क्या वो शर्त आपकी मान ली गई है तब आपने भाजपा ज्वाइन की? बिल्कुल मान ली गई, इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उन्होंने कमेटी फ्रेम कर दी है। मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में जो कमेटी उसका फैसला दे देगी और जो फैसला है वो महाराजा साहब के छुट्टी के पक्ष में आएगा। सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व में युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और दरविंदर जी मौजूद हैं जो कि सरपंच हैं। सुरेंद्र जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो आपकी मांग थी और अभी भी युवा राजपूत सभा की मांग है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, क्या वो शर्त आपकी मान ली गई है तब आपने भाजपा ज्वाइन की? बिल्कुल मान ली गई, इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उन्होंने कमेटी फ्रेम कर दी है। मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में जो कमेटी उसका फैसला दे देगी और जो फैसला है वो महाराजा साहब के छुट्टी के पक्ष में आएगा। इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की है कि उम्मीद है कि जो इनका रहा है, जो ये बोलते हैं ये करके दिखाते हैं। इन्होंने 370 और 35 पे जो भी बोला उसको ख़त्म करके दिया। राम मंदिर पे इन्होंने बोला तो राम मंदिर बना के दिया। तो हमें लगता है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर के आन मान और शान थे महाराजा हरि सिंह, उनकी छुट्टी के लिए जो संघर्ष युवा राजपूत सभा कर दी थी, हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी वो छुट्टी भी करेंगे। सुरेंद्र जी, ये क्या जब भाजपा की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सरकार आने के बाद होगा या उससे पहले ही हो जाएगा, गवर्नर एलजी शासन में ही हो जाएगा? नहीं सर, पहले ही होगा, बाद में क्यों होगा? अगर कमेटी फ्रेम हुई है तो कमेटी तो इलेक्शन से अब 2 महीने में रिपोर्ट करेगी, 3 महीने में। तो इलेक्शन तो मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी तो है नहीं। तो जल्दी मुझे जो विश्वास दिया गया कि हम जल्दी से जल्दी छुट्टी करेंगे, उनके विश्वास को देखते हुए हमने भाजपा ज्वाइन की। अगर डिले हुआ फिर हम विरोध करेंगे वहाँ जाके। महाराजा की छुट्टी क्यों नहीं दी? इन्होंने बोला है छुट्टी देंगे के अंदर है कि विरोध। हाँ, पार्टी के जो अगर सच नहीं हो तो उससे बोलने में क्या, पार्टी नेताओं को ही बोलेंगे ना। अगर अपने लोगों को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जैसे सुचेतगढ़ वालों ने विरोध किया। नहीं, ठीक है ना, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही बदला गया तो अपना बीच में रह के विरोध करने में कोई वो नहीं है। घर में भी विरोध होता है, विरोध तो कर सकता ना आदमी, अगर अपनी बात नहीं मानी जाए, लगे कि ये वाजिब डिमांड है, उसका विरोध हो सकता है। सुरेंद्र जी, इसके अलावा आपको थोड़ा कोई डर नहीं लगा कि यूपी में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब अखिलेश यादव वहाँ पे जो हैं ज़्यादा दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में युवा सड़कों पे हैं, डेली वेजेस सड़कों पे हैं, बॉर्डर बटालियन वाले सड़कों पे हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो देखो, डर तो कोई बात का नहीं। हाँ, विरोध हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी उनका समर्थन कर रहे थे, तो मगर लोग मांगेंगे किससे? सरकार से ही मांग रहा है ना। अब सरकार का काम है, राणा साहब से भी हम मिले, डेली वेजर के उस पर बॉर्डर बटालियन के मिले, राणा साहब एलजी साहब से भी मिले, प्रोसेस जारी है। मुझे लगता है जल्दी जल्दी उन लोगों को इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए उन लोगों को। तो अब यूपी की बात है, वो यूपी की बात है, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे आज के दिन। जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है आपको? 2014 में एक मोदी लहर थी, जो जिसको पड़ोसी भी नहीं जानता था वो भी जीत के आ गए, 25 सीटें आ गई। अब जब लोगों ने सबको जांचा है, परखा है, 3 साल जो है शासन भी किया और मंत्री पद भी काफ़ी बार चेंज भी हुए, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है 50 पार, अब की बार 50 पार, आपको लगता है ये आंकड़ा छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखो, अगर लोगों के बीच जो लोग रहेंगे, जो नुमाइंदे रहेंगे, उनको हम बड़ी बात हो जाएगी आज के दिन कि उनको देखना चाहिए कि उन लोगों को टिकट दिया जाए जो लोगों के बीच में है, जो भी लोग हैं, ऊपर से ना कोई बिठाया जाए। जो लोगों को चुन के आते हैं, जो लोगों की दुख सुख में, मुसीबत में उनके साथ बैठते हैं, उन लोगों को अब मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, बड़ी बात नहीं कह पाऊँगा। वो तो जो पार्टी की मेन लीडरशिप है, कोल साहब हैं, बाकी जो भी संगठन के लोग हैं, वो देखेंगे कैसे लोग चुन के आए और उन लोगों को चुन के आने चाहिए लोगों के बीच में। आपके हिसाब से मतलब जो पुराने चेहरे हैं उनको रिवाइज़ ना किया जाए? नहीं,
अब जो काम करता है उसको क्यों रिवाइज करना है? अब जो लोगों में नहीं हो, तो मैंने बोला आज के दिन में इतनी बड़ी बात नहीं कह पाऊँगा कि आज पहले दिन संगठन में हूँ, तो आप देखते हैं संगठन में जाके क्या क्या डेवलपमेंट होती है। आप सरपंच हैं अभी, जी बिल्कुल सरपंच हैं अभी। आप क्या देख के भाजपा में आए? देखिए भाजपा में जो हमें पंचायतों में दिख रहा है, जो पंचायती राज में जो पावर्स दी जा रही हैं, अभी उसको टाइम लगेगा ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में, बट चीज़ें की जा रही हैं जिससे मुझे लगा इट्स बेटर टू जॉइन। तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे का? आप सरपंच तो थे या पावर तो थी आपके पास? उद्देश्य लोगों की सेवा है। पहले पंचायत लेवल पे थी, अब ब्लॉक लेवल पे करेंगे, जहाँ स्टेट लेवल पे करेंगे, वही उद्देश्य लोगों की सेवा ही है, नथिंग एल्स। तो भाजपा से जिस तरह से लोग नाराज़गी जता रहे हैं, हम कश्मीर की बात नहीं करेंगे, हम जम्मू प्रोविंस की ही बात करेंगे, और लोगों में कुछ नाराज़गियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, युवा सड़कों पे है। मतलब इसको देखते हुए आपने मतलब कैसे भाजपा को ही चुना? देखिए सभी सरकारों ने राज किया है, कांग्रेस ने भी किया, एनसी का, हमने सबका देखा है। ये विरोध जो प्रेजेंट सरकार सत्ता में होती है उसका पॉलिसीज़ का होता है, वो होना भी चाहिए, और जो लोगों का हक है उनके लिए उनको लड़ना भी चाहिए। और जहाँ जहाँ अगर आपको लग रहा है कि वहाँ चीज़ हमारी नहीं मानी जा रही, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो लीडरशिप है वो उनके मसले हल करने के लिए, हमें भी पता चला है कि वो बात हो रही है। अब कितनी जल्दी होगा, आज पहले दिन हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में पार्टी में जाके हम भी बात जो जेन्युइन होगी वो उठाएंगे। जब भाजपा अपोजिशन में थी, हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती थी कि रूलिंग पार्टी जो है उनके साथ गलत कर रही है, उनकी नीतियाँ ठीक नहीं है। अब जबकि जम्मू कश्मीर में तो भाजपा की हुकूमत है नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब अगर लोग सड़कों पे हैं, अब क्यों नहीं भाजपा उनका समर्थन करती है? देखिए समर्थन जैसे चुनी हुई सरकार तो है नहीं, एलजी रूल है, हो सकता है केंद्र शासित तो चलो बीजेपी है, वो तो हम मान रहे हैं, वो एलजी वहाँ से अपॉइंट होके आते हैं। पर मेरा ये मानना है अपने पर्सनल तौर पे कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस होने चाहिए और सरकार बननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो चुनी हुई सरकार है और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो बेहतर बात करते हैं एज पर ब्यूरोक्रेसी को लोगों से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता, उन्होंने अपना टर्म निकालना होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। अगर लोग जिस पार्टी को पसंद करेंगे उसके पक्ष में वोट करेंगे। अगर उनको बदलाव पहले से भी पॉलिटिक्स में रहा है, आज नई बात नहीं है, जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। मैं वही चीज़ तो आपसे जानना चाहता हूँ ना कि भाजपा जब अपोजिशन में थी हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती थी, आज इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं जबकि भाजपा बाहर है, फिर भी समर्थन नहीं करती है, कहीं पे दिखते नहीं है भाजपा के नेता प्रोटेस्ट में, क्या कारण है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो भी बातें जैसे डेली वेजर का इशू है, हमने भी अपने जो मेन लीडरशिप है जैसे राणा साहब है उनसे बात की है, उन्होंने एलजी साहब से टेकअप किया है, वो दिल्ली टेकअप कर रहे हैं। ये पॉलिसी के मैटर्स हैं, बेटर ये बड़े जो ओहदेदार 8 साल बहुत होते हैं, 8 साल बदलाव के लिए ही दिए थे। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, ये बड़े जो ओहदेदार हैं वो हमें बता सकते हैं, हम अब पॉलिसी आज पार्ट बने हैं, तो लेट्स सी आपका ये इसका जवाब हम बेहतर आप मुझे 1 महीने के बाद पूछें, आई कैन आंसर बेटर। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह गिली जी और सरपंच साहब, जिन्होंने आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरा